इनके झंडे सबके उतारे जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला दमदार हो, वो चालान करे तो इनके सबकी खटियां खड़ी हो सकती है। पर हमारा जो झंडा लगेगा वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर उस झंडे को लगा के जाओगे, हमारा जो है मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडेड है। एसपी को फ्लैग दिया हुआ है, डायरेक्टर को फ्लैग है, सेक्रेटरी को फ्लैग है, चीफ सेक्रेटरी को फ्लैग है और एसटीएम को भी फ्लैग है। और जो माननीय विधायक है जो इन सब के लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए फ्लैग की व्यवस्था नहीं है। 2 BHK का एक सेट मिला हुआ है सर, कई तो कबूतर खाना बोलते हैं उसको। झंडी की बात है, वो भी आज आप जब आपने खुला दिल कर दिया है दरिया दिली से, आप तो आज झंडी को भी आप यहीं पे अनाउंस कर दें। एसपी को फ्लैग दिया हुआ है, डायरेक्टर को फ्लैग है, सेक्रेटरी को फ्लैग है, चीफ सेक्रेटरी को फ्लैग है और एसटीएम को भी फ्लैग है। और जो माननीय विधायक है जो इन सब के लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए फ्लैग की व्यवस्था नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, आज जब हमारे वेतन भत्तों को लेकर के जब आप इस बिल को यहां से पास करोगे, तो निश्चित तौर पर जो विधायकों को जो फ्लैग को लेकर के काफी लंबी लड़ाई, काफी लंबा संघर्ष चला है, तो मैं चाहता हूं कि उस फ्लैग को लेकर के भी आज ही आप यहां से उस झंडी को आप अंतिम झंडी दिखा दे। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। बाकी इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हम देखते हैं जब प्रोटोकॉल की बात आती है तो सभी माननीय विधायकों को एक बात कही जाती है कि भाई आपका प्रोटोकॉल जो है चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सुख सुविधा की बात आती है, हम मेट्रोपोल में रहते हैं, कुछ जवाहर सदन में रहते हैं, यही रहते हैं, जवाहर सदन में रहते हैं और हम मेट्रोपोल में रहते हैं। 2 BHK का एक सेट मिला हुआ है सर, कई तो कबूतर खाना बोलते हैं उसको। लेकिन जब हम डायरेक्टर की बात करें, जब हम सेक्रेटरी की बात करें, जब चीफ सेक्रेटरी की बात करें, तो मैं कहना चाहता हूं टाइप 5, टाइप 6 की कोठियां सबको दी गई है और वहां पर सुख सुविधाएं सबको दी गई है। जब इनको सुख सुविधा हो सकती है, अगर हमारा प्रोटोकॉल इनसे ऊपर है, तो उसी प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो है माननीय विधायकों को भी मिलनी चाहिए। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जो बिल लेकर के आए हैं, हम सब उसका समर्थन करते हैं। और उसके साथ साथ एक निवेदन मैं और भी कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सरकार ने तय किया कि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। मैं आज ये निवेदन भी करना चाहता हूं, जब सैलरी को लेकर के बात आई है, हमारी सैलरी जब हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, हमारी सैलरी भी चीफ सेक्रेटरी से चाहे 1 रुपए ऊपर हो, उतनी सैलरी हमारी होनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस बिल को लेकर के आए हैं, एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। माननीय जगत सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मुख्यमंत्री जी सैलरी और अलाउंसेस का यहाँ ले आए, उसका मैं स्वागत करता हूँ और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन मुद्दों को उठाया उनका भी समर्थन करता हूँ। हमारी जो है, हमें जो एक बिल हमेशा लाना पड़ता है सैलरीज के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो पे कमीशन है और समय समय पर इनके रिवाइज भी होते हैं, पर हमारा जो बिल है इसको हमें जो है विधानसभा के अंदर लेके आना पड़ता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 106 और 195 में ये प्रावधान किया है कि अगर हमारी सैलरी और अलाउंसेस बढ़ाना है तो बिल हमें लेके आना पड़ता है। और बिल जब हम लेके आते हैं तो इतनी चर्चा हो जाती है कि जैसे पता नहीं हम अपने आप को क्या ले रहे हैं। हम कोई आसमान नहीं मांग रहे, हम सिर्फ जो बातें मेरे साथियों ने कहा है उसी बात को हम लेके आगे बढ़े हैं। और ये भी सही है कि आज के परिवेश में जो हमारी सैलरी है, हमारे अलाउंसेस हैं, वो एक रीज़नेबल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अनरीजनेबल हो, रीजनेबलनेस उसमें दिखना भी चाहिए कि अब 2017 में आखिरी बार जो है ये हमारे बिल आया था और उसके बाद आज 8 साल के करीब होने जा रहा है, हमने 1 पैसे का भी इसमें इजाफा नहीं किया। तो समय आ गया है हमारा तो एक ही तरीका है कि यहाँ पर बिल के माध्यम से आएंगे। और अभी से सुर्खियों में आ गया होगा कि माननीय जो है आज आखिरी दिन में अपने आप को ढेर सारी जो है रेवड़ियाँ देके चले गए। पर इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, पर उसके पीछे उनको ये भी लिखना चाहिए कि क्यों हम अपनी सैलरी को, अलाउंसेस को बढ़ा रहे हैं। ये तर्क जो है हमारे जो है 4th पिलर वाले लिखते नहीं हैं, वो सिर्फ एक सुर्खियाँ लिखेंगे, आगे लिखते नहीं हैं। उनको हमारी समस्याओं को भी उसमें जिक्र करें, हेडलाइन बेशक बना दें, पर उसके नीचे भी लिखें
कि किन कारणों से ये बिल आया है और क्यों ये ज़रूरत पड़ी है। अब पार्लियामेंट में जो है इसी किस्म का बिल आया, 24% हाइक भी हो गया, तो वहाँ पर कोई हल्ला नहीं पड़ा। 124। वो तो हमारा इसलिए पड़ता कि हमें तो जो है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाना है। एमपी का जो है हल्ला इसलिए नहीं पड़ता कि उनके जो है 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक एमपी होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया जो है बिल आया है और इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जो अभी और साथियों ने कहा है, अब झंडे की बात हुई है, अब ये राजनीतिक शक्ति की बात, उसकी बात है, शक्ति की बात है। पिछले बार जो है पिछली सरकार ने सब कुछ किया, उसमें इन्होंने जो है कानून भी बदल दिया, परंतु आखिरी मिनट में पता नहीं क्यों पीछे हट गए। अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब एक कैबिनेट कमेटी से हम चीफ सेक्रेटरी को झंडा दे रहे हैं, दूसरे जो नीचे अधिकारियों को झंडा दे रहे हैं, जिला परिषद को दे रहे हैं, तो हम जब रूल भी अमेंड कर दिया, इनके झंडे सबको उतारे जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला दमदार हो, वो चालान करे तो इनके सबकी खटियाँ खड़ी हो सकती है। पर हमारा जो झंडा लगेगा वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर उस झंडे को लगा के जाओगे, हमारा जो है मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडेड है, नियम के तहत है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जो है एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि अब आप देखेंगे सब डिवीजन लेवल पर एक मिनट, ये जो फ्लैग का इशू आपने रेज किया, अमेंडेड तो है, पर ये जुरिडिक्शन के बाहर भी अलाउड है? बिल्कुल बिल्कुल। 107 जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें मोटर व्हीकल में, तो आपके झंडा जहाँ जाएंगे आपके स्टेट के बाहर, पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में। किसी समय जब रेड लाइट लगाते थे, उसका भी कोई कानून नहीं था। उसमें रेड लाइट बड़ा अजीब सा वो था। उस समय एसडीएम लेवल तक सब रेड लाइट लगा रहे हैं, एमएलए रेड लाइट लगा रहे हैं, पर उसमें ऐसा कि एमएलए को बहुत बाद में मिला। पर जैसे कोई हमारे बोर्ड निगम के वाइस चेयरमैन हो गए, उनको जो है वो दिया हुआ था, रीजनिंग ये था कि उनके नीचे एमडी जो है आईएएस है, आईएएस जो है लाल बत्ती लगा रहा है, तो जो वाइस चेयरमैन है उसको भी लगाया हुआ है। और कई बार हमें बड़ा मतलब ऐसे सिचुएशन में जाना ऑकवर्ड में कि हमारे जो चेयरमैन है जो कमेटी के, वो आगे जा रहे हैं और उनके ऊपर बत्ती नहीं है। हम वाइस चेयरमैन पार्टी के उसमें से बने हुए, हमारी बत्ती लगी हुई है। तो ये ऑकवर्ड चीज़ें हैं, इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये जो झंडे वाली बात है, या तो सबको बता दो, हमारा तो रूल बना हुआ है, ये क्यों मतलब इसमें जो है विलम्ब किया जा रहा है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। अभी बाकी जो है, अभी मैं नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करूंगा, ये भी अपने विचार रखें कि बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, झंडे मिलना चाहिए नहीं मिलना। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो यहाँ पर बिल लेकर आए हैं, जिसमें माननीय सदस्यों के वेतन और पेंशन के बारे में, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज समय की नजाकत को समझते हुए ये बिल आया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब 2012 में मैं विधायक बना था, तो 70,000 रुपया केवल मात्र उस वक्त जो है वो विधायक को टोटल मिलता था, और वो 70,000 रुपया मेरा खर्चा हो जाता था। कई बार मुझे अपने पिताजी से पैसे लेने पड़ते थे और कई बार पत्नी से लेने पड़ते थे। ये सच्चाई है, और ठाकुर साहब इसके गवाह हैं, ठाकुर जयराम जी। हम लोग तिरुपति गए, तिरुपति से वापस आए, हमारा खर्चा हो गया, और हम वहां पे बैठे तो ठाकुर साहब ने भी कहा कि यार तेरी भाभी से मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, मेरा भी खर्चा ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा मुझे भी पत्नी से लेने पड़ते हैं और पिताजी से लेने पड़ते हैं। फिर हम दोनों राजा वीरभद्र सिंह जी के पास गए और हमने राज साहब से बात की कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने तुरंत सभी अधिकारियों को बुलाया और एक मीटिंग कॉल की, और मीटिंग कॉल करके उन्होंने जो है वो निर्देश दिए कि विधायकों के जो वेतन और भत्ते हैं ये बढ़ाए जाएं। और 2014 में ये भत्ते बढ़े, 1,10,000 रुपया उस वक्त हुआ। लेकिन हमारे खर्चे जो है फिर पूरे नहीं होने, क्योंकि विधायक जो है वो पूरे चुनाव क्षेत्र को देखता है। कर्मचारी जो है वो केवल मात्र कार्यालय को देखता है या परिवार को देखता है।
हम 70,000 से 1 लाख आदमी के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जो परिवार होता है वो पूरा चुनाव क्षेत्र होता है। चाहे उसमें कोई फंक्शन हो रहा है, चाहे उसमें कोई मृत्यु हो रही है, चाहे उसमें कोई आपदा आ रही है, चाहे लोगों का रोज हमारे से मिलना जुलना है, हर प्रकार के कार्यक्रमों में हमें जो है वो सम्मिलित होना पड़ता है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है यहाँ पे, पर हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उनकी आवभक्त हम करें। जब वो हमारे घर में आए तो उन्हें भी चाय पानी मिले, आवभक्त उनकी की जाए। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए मैं अंत में अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी वक्ता बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद मैं तो आपको ही श्रेय दूंगा कि आप ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो गौर किया और जो है वो सुख सुविधा देने की बात जो है वो आज सदन में आप लेकर आए। व्यवस्था परिवर्तन, यह है व्यवस्था परिवर्तन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज राजा वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान विधायक सब उनको याद करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हजारों साल जिए और लोग आपको हमेशा याद रखें कि आपने हमारे समाज के लिए, हमारी इस विधायक सदन के लिए जो आप करेंगे वो हमेशा याद रखा जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और ये जो हमारे साथियों की झंडी की बात है वो भी आज आप, जब आपने खुला दिल कर दिया है दरिया दिली से, आप तो आज झंडी को भी आप यहीं पे अनाउंस कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।